विधानसभा, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही और तस्वीरें जरा देखिए। माननीय सदस्य इधर सुनिए, पीछे बात नहीं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस मटून माइंस की मतलब लंबी चौड़ी जमीन है और उसमें बहुत कीमती रॉक फॉस्फेट निकल रहा है और उसको मतलब बंद करने का क्या कारण रहा और अभी तक उसको क्यों चालू नहीं की। आज वो बेशकीमती जमीन भी उनके कब्जे में है। अगर इसको नहीं चालू कर सकते हैं तो उस जमीन को कहीं दूसरी छोटी छोटी यूनिट को क्यों नहीं देकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का विचार है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को रॉक फॉस्फेट की माइनिंग के लिए उनको लीज अवार्ड किया था 1970 में 20 साल के लिए, मतलब कि 1990 तक। ये उनका जो है 2 बारी ये लाइसेंस रिन्यू हुआ है और फिर 1990 से 2010 तक कर दिया गया। इन्होंने रिन्यूअल 2010 के लिए मांग करी थी और इनको जो एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था जिससे इन्होंने एक नई शर्त डाल दी थी कि खाली कैप्टिव माइनिंग वाली माइंस को ही लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कैप्टिव माइनिंग का जो है एक नया दौर शुरू हुआ है, चाहे वो कोल में भी हो। अपने लिग्नाइट की जो माइनिंग केरल में होती है कि पिट हेड माइनिंग करके वहीं माइनिंग करते हैं और वहीं यूज़ करते हैं। ये जो रॉक फॉस्फेट है अध्यक्ष महोदय, ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए होता है। तो अगर पिट हेड माइनिंग में अगर होता है और फर्टिलाइज़र वहीं बनाते हैं तो वो उसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है, वो सस्ता भी होता है और उसमें कंज्यूमर को भी सस्ते दरों पे मिलती है। ये जो पूरा जो इशू है, ये कैप्टिव माइनिंग का जो ऑर्डर जो आया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 माइंस एंड मिनरल्स एक्ट से, उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी जो मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश है कि एक रिविजनरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी है, उनसे अपील की जाए और उनका जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला कोर्ट में है और सब जुडिस है, इसलिए सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती है। और कोई पूर्वक एक नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये स्टेकार कोर्ट का तो ब्यौरा नहीं दिया, मगर मंत्री महोदय कह रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं केवल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार अच्छा वकील करके और इस स्टे को या गवर्नमेंट इस कोर्ट को कह के इस माइंस को चालू करवाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। बहुत बड़ी माइंस है और इसको चालू करेंगे तो वहाँ पे स्थानीय रोजगार, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस माइनिंग को चालू करवा के रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हिंदुस्तान जिंक का ही घाटा नहीं हो रहा है, हमारी जो रॉयल्टी है उस पर भी नुकसान हो रहा है। तो उसके अंदर स्टेट भी सफ़र कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी भी सफ़र कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हो रहा है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करने की, इसको अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट के अंदर हमने कोर्ट अर्ली हियरिंग की लगाई है, जल्दी करवाइए। और लास्ट जो हियरिंग थी वो अक्टूबर 2023 में थी। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के पूरे प्रयास करेंगे। श्री प्रताप सिंह अध्यक्ष जी, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि अभी रॉक फॉस्फेट का जो काम है राजस्थान में कौन सा विभाग कर रहा है और इससे जो कब्जा लिया है वो कब्जा अभी किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक से माइंस बंद होने के बाद में जो कब्जा लिया, हिंदुस्तान जिंक ही मालिक है, वही कोर्ट में गई है। अब उसने किसके साथ क्या एग्रीमेंट्स किए हैं ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ये उसने किसके साथ उसके इन्वेस्टमेंट किसके उसके पास में है, कौन उससे साझेदारी है, कौन उसका कोर्ट में है, उस पे कोई ज्यादा नॉट इन द परव्यू ऑफ द क्वेश्चन। कोर्ट में है अब तो। जब इसका कब्जा सरकार के पास है, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अर्ली हियरिंग जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फॉस्फेट का पूरा काम राजस्थान में RSMM कर रही है तो इसका भी सरकार चलाए, सरकार लोगों को रोजगार दे।
किसी अभी प्राइवेट को देने का क्या मतलब? अध्यक्ष एक बार महोदय, अर्ली हियरिंग करा के अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ क्या सरकार क्या कर श्री सकती है? प्रताप सिंह सिंघवी। प्रश्न संख्या 32। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजनिया, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ए पर प्रस्तुत है। खंड 2, उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगी क्या कि जब फॉरेस्ट में ये चारों गांवों की सड़कें आ रही है तो फिर इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति किस आधार पर जारी करी? और ये सड़कें जिस प्रकार की मेरी जानकारी है, अगर इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस 3 साल तक अगर नहीं होता है तो ये सड़कें डेफर कर दी जाएगी। पिछली सरकार के समय भी हमारी क्षेत्र के साथ इस प्रकार का धोखा किया। मंत्री थे भजन लाल जी जाटव, उन्होंने भी यही कहा था कि ये सड़कें आपकी स्वीकृत कर दी गई है और शीघ्र चालू हो जाएगी, पर आज दिन तक वो चालू नहीं हुई। अब आप ये बताएं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक हो जाएगा और किस दिनांक तक ये सड़क चालू हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, एक तो मेरी सड़क है जो बिंदाराड़ा से पीपलिया सड़क है, एक है खजूरी रोड से खालकपुरा सड़क, और तीसरी है गणेशपुरा से कोहनी सड़क, और चौथा है हमारी नॉन पेचेबल सड़क। इनके बारे में भी आप यहाँ पर कुछ आश्वासन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जो 4 गांव थे, इनके जो क्वेश्चन थे उसके अनुसार, चूंकि ये वन क्षेत्र में होने के कारण जो है इन पर सड़कें नहीं बन पाई, लेकिन अभी हमने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी चुकी है। लेकिन वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रत्यावन की कार्यवाही की जा रही है, और जैसे ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि